हेलो हेलो। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो गए? ठीक है। तो 8.1 का हम 8th क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये कर्व है, एंड एक लाइन है x इक्वल टू 4। ठीक। तो कहता है द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस वाला कर्व और ये जो लाइन है, इसके बीच में जो एरिया है वो डिवाइड हो रहा है दो इक्वल पार्ट में। किस लाइन के द्वारा? x इक्वल टू ए वाली लाइन के द्वारा दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो बात आप समझे होंगे। ये कर्व है और ये लाइन है। ये लाइन और इस कर्व के द्वारा जो एरिया बाउंड हो रहा है वो x इक्वल टू ए वाली जो लाइन है, इसके द्वारा दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैंने पहले आपको बता रखा है कि अगर किसी इक्वेशन में y के ऊपर स्क्वायर है और x लीनियर में है तो पैराबोला है, x के ऊपर स्क्वायर है और y लीनियर में है तो भी वो पैराबोला है। ठीक है नहीं? तो इस इक्वेशन में y के ऊपर स्क्वायर है और x में लीनियर है, तो ये क्या है? पैराबोला। तो ये आपको एक पैराबोला है इसका मतलब। तो हम बाकी आपको केवल समझाएंगे, कोई सेंटेंसेस इतने लंबे लंबे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाली चीज जो दी हुई है आपको, ये क्या है? पैराबोला। ठीक है भाई। और x इक्वल टू 4 ये एक लाइन होती है पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक, टू द राइट ऑफ ओरिजिन के राइट में होती है, क्योंकि ये प्लस का 4 है। ठीक है, तो इसको स्केच करते हैं। अब इस पैराबोला में आप देखिए x के आगे पॉजिटिव नंबर है, वो है 1। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर x है, ये लीनियर जहां पर है वहां पर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पैराबोला किधर को खुलेगा? ये खुलेगा राइट की तरफ को, ओपन होगा राइट की तरफ को। ठीक है, तो ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब आप देखिए ऐसा पैराबोला जो होता है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो हमने एक रफ स्केच इसका ड्रॉ किया ऐसे। सपोज ये वो पैराबोला है, ये वो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और ये वो लाइन है, सपोज यहाँ पर 4 पोजीशन लिखी हुई है, ये पॉइंट है 4,0 कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट है। तो इससे होती हुई जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हम बनाएंगे वो लाइन कौन सी होगी? x इक्वल टू 4 बनेगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, सपोज इस लाइन ने इस पैराबोला को यहां पर काटा है a पॉइंट पे, ये a पॉइंट है, और यहां पर काटा है b पॉइंट पे। ठीक है भाई, तो ऑब्वियस है a और b के x कोऑर्डिनेट तो 4 ही होंगे। अब हमें पता करना है इनके y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम पैराबोला की इक्वेशन में x की जगह में 4 पुट करा देते हैं। ठीक, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जगह यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन में हमने 4 रखा है, तो y की वैल्यू मिली हमें +-2। तो इसका कोऑर्डिनेट प्लस के साथ आएगा, ये हाइट 2 होगी और ये हाइट ये भी 2 होगी, लेकिन नीचे है तो -2। तो इसका मतलब ये b का y कोऑर्डिनेट हो गया -2। इतनी बात आपको क्लियर होगी? ठीक है, अब देखिए, अब ये भी एक लाइन होगी, ये भी एक लाइन होगी जो कि
ओरिजिन के राइट में है, क्योंकि वो कह रहा है बराबर हिस्सों में बांटेगा। अब यहाँ बनाएंगे x इक्वल टू ए तो बांट ही नहीं सकता ना, तो वो समवेयर इन बिटवीन होगी। ठीक है, तो x इक्वल टू ए वाली लाइन भी क्या होगा, आपकी y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो हम इसको दूसरी इंक से दिखाते हैं, दूसरे इंक वाले पेन से। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर वो पोजीशन है x इक्वल टू ए, बीचों बीच में, जरूरी नहीं कि बीचों बीच में हो। ठीक है, तो ये वो पोजीशन है x इक्वल टू ए वाली लाइन, ये गई x इक्वल टू ए वाली लाइन। इस लाइन ने इस पैराबोला को यहां पर काटा है और यहां पर काटा है। ठीक है, सपोज ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है। आगे बात, तो D का x कोऑर्डिनेट A होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि D जो है वो y x एक्सिस का पॉइंट है। ऐसी E का भी x कोऑर्डिनेट A होगा, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर है वो। F का भी A कोऑर्डिनेट क्या होगा, A ही होगा। अब हमें E और F के y कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो अब हम पैराबोला की इक्वेशन में क्या कर देंगे, क्योंकि पैराबोला और लाइन काट रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे ही आएगा इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो अब पैराबोला की इक्वेशन में आप x की जगह पे a रखा दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस रूट a आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो y कोऑर्डिनेट है e का, वो आएगा रूट a, इसका y कोऑर्डिनेट आएगा माइनस रूट a। कितनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अब वो कह क्या रहा था, वो कह रहा था ये x इक्वल टू a वाली लाइन जो है उसमें क्या करा हुआ है, इस पैराबोला और x इक्वल टू 4 वाली लाइन के द्वारा जो एरिया इंक्लोज हो रहा है, उस एरिया को ये लाइन दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं बेटा, तो कहने का मतलब ये है कि इस रीजन का एरिया, इस रीजन का एरिया और इस रीजन का एरिया, ठीक है, ये बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर होगा भाई। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। तो एरिया ऑफ फुल रीजन क्या होगा ना, ये जो रीजन है, जो कि रीजन इस पैराबोला और इस लाइन के द्वारा जो इनक्लोज हुआ है, तो एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन, ओ बी ए, ये रीजन जो है ओ बी सी ए, ये कह लीजिए इसको। तो ऑब्वियस है ये, अगर हम डायग्राम में जाएं तो किसके बराबर है, एरिया ऑफ रीजन ओ एफ डी ई, ओ एफ डी ई प्लस एरिया ऑफ रीजन एफ बी सी ए, एफ बी सी ए ई। ठीक है, आ गई बात इतनी। तो आप देखिए एरिया ऑफ रीजन ओ बी सी ए, ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, इसका एरिया, क्योंकि ये दोनों एरिया बराबर है भाई, तो वी कैन राइट ट्वाइस द एरिया ऑफ रीजन ओ एफ डी ई, बिकॉज दीज टू एरियाज आर इक्वल। इतनी बात आ गई बेटा जी। अब बात है इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो देखिए
हम ऊपर का एरिया निकाल रहे हैं, ये ऊपर का एरिया निकाल रहे हैं, इसका ट्वाइस कर दे रहे हैं तो ये वाला रीजन आ जाएगा। तो ट्वाइस लिमिट गई 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेके 4 तक। y इन टर्म्स ऑफ x लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन में से। तो पैराबोला की इक्वेशन कह रही है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट x। इतनी बात। अब हम तो केवल ऊपर वाला रीजन लेके चल रहे हैं, फिर उसका ट्वाइस कर रहे हैं इस एरिया को निकालने के लिए, तो हम केवल प्लस साइन कंसीडर करेंगे क्योंकि ऊपर वाला कर्व के लिए y पॉजिटिव है। तो हमने लिया रूट x dx। ये जो इंटीग्रेशन होगा ये इस पूरे एरिया को दे देगा, ये पूरा एरिया अगर जब हम ट्वाइस करेंगे तो इसका, ठीक है नहीं, आ गई बात। तो OBCA का एरिया ये हो गया इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ दिस रीजन। कैसे निकलेगा, ठीक है नहीं, इस रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, तो 0 से लेके a तक आप इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके a तक आप इंटीग्रेट करेंगे और केवल इतने वाले एरिया को आप निकालेंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे। तो आगे फिर ट्वाइस किया हमने, ये तो 2 ये वाला है, ठीक है नहीं, तो ट्वाइस करा हमने। अब यहाँ पर से दोबारा से हम y इन टर्म्स ऑफ x क्या है आपका, क्योंकि ऊपर कर्व है तो रूट x आया dx, ठीक है। इस 2 से ये 2 काट दिया, ये 2 नीचे चले गया तो ये 1/2 हो गया, ठीक। और ये है आपका 0 से लेके 4 रूट x dx इज इक्वल टू 0 से लेके a रूट x dx। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब देखिए 1/2 इसका इंटीग्रेशन होता है रूट x का, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो 3/2। और ये आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने प्लेस कर दी। ऐसी इसका होगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 ऊपर चले गया, और ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लगा दी 0 से a। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इतनी बात है, क्लियर। अब यहाँ अपर लिमिट रखा दी हमने, तो अपर लिमिट x की जगह में 4 रखा है, ये आया आपका 3/2 पावर, लोअर लिमिट तो 0 है तो -0 0, ठीक है। तो अब ये देखिए इक्वल टू 2 और a की पावर 3/2, ये चीज आई है आपके पास, ये सीन आपके पास है यहाँ पर। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर, आप या ऐसा कर दीजिए कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसका स्क्वायर हो गया a का क्यूब। अब ये 4 की पावर 3 है डिवाइडेड बाय 4, ये नीचे चले गया, ये है a क्यूब, तो ये आया 4 स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब, मतलब a क्यूब इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो इसकी जब थर्ड रूट निकालेंगे तो 4 की पावर 2 होल पावर 1/3, और इसी को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2/3। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है, या आंसर ऐसा भी कभी दे सकता है, तो घबराना मत। कैसा, 4 को 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 की पावर 4/3, और इसका मतलब आप 2 को 2 3 4 बार लिखेंगे, और ये आया थर्ड रूट, तो ये 3 ट्रिपलेट बना करके सिंगल बाहर आ गया, और ये वाला 2 1/3 पावर में आ गया। आंसर ये भी हो सकता है लिखा हुआ कहीं पे, आपकी एनसीईआरटी में आंसर ये है। तो पॉज करते हैं वीडियो।